इधर से उधर चक्कर काट रही हो सुबह से? दादी आज मेरा 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। तुम ये बार बार फोन में क्या देख रही हो? दादी इसी फोन में ही तो मेरा रिजल्ट आएगा। दादी यदि मेरे नंबर कम आए तो मेरे अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अरे पता नहीं आजकल यह कौन सी पढ़ाई चल रही है। हमारे जमाने में तो घर का काम करो, चूल्हा चौका देखो, खाना बनाओ और बच्चों को संभालो, यही सब चलता था। दादी मेरा रिजल्ट आ गया है। मम्मी मम्मी देखो मेरा रिजल्ट आ गया है। अरे बेटा अब खुशी होती रहोगी कि बताओ बिगी तुम्हें कितना परसेंट आया है? अरे मम्मी मैं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई है, मुझे पूरे 98% नंबर आए हैं। अब मेरा एडमिशन किसी भी कॉलेज में आसानी से हो जाएगा। हाँ बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है, तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। लेकिन कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या इसके पापा मानेंगे? मुझे तो अब यह बहुत टेंशन होने लगी है। पापा आप आ गए पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या हुआ, क्या बात है आज? अरे पापा आज मेरा रिजल्ट आया है, मैं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ पापा। अच्छा बेटा कितना परसेंट आया है? 98% है पापा। अरे बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ पापा अब किसी भी कॉलेज में मेरा एडमिशन आसानी से हो सकता है। कॉलेज में एडमिशन? तुम्हारे बहुत ही अच्छे नंबर आए यह तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बेटा कॉलेज का ख्वाब अब अपने दिमाग से निकाल दो। अब तुम्हें आगे पढ़ाई न करके घर के काम काज में ध्यान देना चाहिए। अब तुम्हें खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़ा बुनना, सिलाई कढ़ाई ये सब सीखना चाहिए। और हाँ साड़ी बांधना तो तुम्हें अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि अब 1-1.5 साल में हम अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन पापा क्यों? अब मेरी सारी सहेलियां आगे पढ़ रही हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? बेटा जैसे कि हमने बताया हम तुम्हारी शादी कर देंगे और पढ़ लिख कर कौन सा तुम्हें कलेक्टर बनना है, करना तो यही घर का काम है ना। बेटा घर के काम में ध्यान दो, अब जितना तुम्हें पढ़ना था उतना तुमने पढ़ लिया। पापा मुझे आगे पढ़ना है प्लीज पापा। बेटा घर गृहस्थी में ध्यान दे, खाना बनाना सीख। अब मैं पढ़ने में इतनी अच्छी हूँ फिर भी पापा मुझे आगे पढ़ाना नहीं चाहते। माँ आपने सुना पापा ने क्या बोला? माँ आप समझाओ ना पापा को प्लीज। माँ मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, समझाओ ना पापा को प्लीज। आप बात क्यों नहीं करती पापा से? बेटा लड़कियों का नसीब ही ऐसा होता है, हमें सर झुकाकर सारे फैसले सुनने ही पड़ते हैं। पहले पिता की सुनो और शादी के बाद पति की और आखिर में बेटे की। हमारी कोई मर्जी नहीं होती बेटा। लेकिन क्यों माँ, क्यों हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते? बेटी तेरे इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। अब तू जा और अपने कमरे में जाकर सो जा, वरना तेरे पापा उठ गए तो तुझे और मुझे दोनों को डांटेंगे। ठीक है माँ मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रही हूँ, आप भी जाइए और सो जाइए। अरे मीरा वानी सोई है क्या? उठी नहीं अभी तक? देखो क्या समय हो रहा है। हाँ जी वो सो रही है। टाइम देखा तुमने? अभी तक सो रही है। उसको थोड़ा बहुत घर का काम करना सिखाओ, कल से मेरे उठने से पहले वानी उठ जानी चाहिए। जी मैं वो ये कहना चाह रही थी कि वानी आगे पढ़ना चाहती है, आप किसी अच्छी सी कॉलेज में उसका एडमिशन क्यों नहीं करवा देते? उसके ससुराल वाले उसकी डिग्रियां देखकर खुश नहीं होने वाले, बल्कि यह देखकर खुश होंगे कि उसको रोटी गोल बनानी आती है कि नहीं। इसलिए तुम उसे खाना बनाना सिखाओ। मैं वानी का बाप हूँ, मैं उसका भला अच्छी तरह से समझता हूँ, ठीक है? अब मैं जाकर वानी को उठा देती हूँ। अरे वाह वानी तुम तो पहले से ही उठी हो, बाहर क्यों नहीं आई फिर तुम? मैं सोई कहाँ थी जो उठ जाती? क्या तुम पूरी रात सोई नहीं बेटा? हाँ माँ मैं पूरी रात नहीं सोई और मैंने पापा की सारी बातें भी सुन ली। चल बेटा मेरे साथ किचन में चलकर कुछ ना कुछ काम कर, वरना शाम को आकर फिर तेरे पापा कुछ ना कुछ सुनाएंगे। माँ आप भी? बेटा तुम्हारे पापा के सामने मैं कुछ नहीं कर सकती। चलो वानी अब किचन में। देखो वानी सब्जी इस तरह से बनानी है, जरा वो गरम मसाले की डिबिया तो पकड़ाना। वानी इतने ध्यान से क्या देख रही है बेटा? जरा गरम मसाले की डिबिया पकड़ाओ तो। अरे माँ इनमें से कौन सी गरम मसाले की डिबिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा इधर से तीसरे नंबर की जो डिबिया है वही गरम मसाले
मसाले की है। माँ, आपने मुझे पागल समझा है क्या जो आप इस मसाले को गरम मसाला बोल रही हो? कहाँ से खरीदा है आपने यह मसाला? बानी, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी साड़ी खरीद के लेके आई हूँ। आओ चलो मैं तुम्हें साड़ी बांधना सिखाती हूँ। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं, जल्दी से आओ बेटा। देखो जैसे मैंने साड़ी पहनी है सेम वैसे ही साड़ी पहना तुम्हें मैं सिखाती हूँ। नहीं माँ, जैसे करीना और कैटरीना साड़ी पहनती हैं उन्हीं की तरह साड़ी पहनना मुझे सिखाओ। तुम्हें मेरी तरह साड़ी पहनना है, ठीक है, उनकी तरह नहीं। जैसे मैं साड़ी पहनती हूँ वैसे ही साड़ी पहनना सीखो तुम भी। नहीं माँ, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा आप कैसे साड़ी पहन रहे हो। मुझे यह सब नहीं सीखना। मीरा, कल लड़के वाले बानी को देखने के लिए आ रहे हैं, तुम उसको अच्छी तरह से तैयार कर देना। यह आप क्या बोल रहे हैं जी? अभी तो हमारी वीरा 17 साल की है, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हम कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं, अभी तो रिश्ता देख रहे हैं, ठीक है। रिश्ता देखने दिखाने में भी बहुत समय लगता है। लड़का पसंद भी आ गया तो रिश्ता करके छोड़ देंगे। जब हमारी वानी 18 साल की होगी तब शादी कर देंगे। बहू, वानी कहाँ है? अपने कमरे में है माँ जी, कल रात से रोए ही जा रही है, कमरा ही नहीं खोल रही है। बहू, सुदेश तो अंधा हो गया है, क्या तुम्हें अपनी बेटी के आंसू दिखाई नहीं दे रहे? मैं क्या कर सकती हूँ माँ जी? यह जरूरी तो नहीं जो सदियों से गलत होता आया है उसी को हम आगे बढ़ाएं। क्या मतलब माँ जी? मतलब यह है कि बहू, मेरी दादी की शादी भी 15 साल की उम्र में हो गई थी और मेरी माँ की शादी भी 17 साल की उम्र में हो गई थी और मेरी भी लगभग इसी उम्र में शादी हुई है और तेरी शादी हुई 18 साल की उम्र में और तेरी बेटी की शादी भी तू 18 साल की उम्र में ही करवा देगी। बहू, तुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन माँ जी मैं क्या कर सकती हूँ? वानी का भी रो रो कर बुरा हाल है। देख बहू, सुदेश तो वानी की शादी करवा कर रहेगा। देख बहू, मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन मेरे बापू ने मेरी शादी जबरदस्ती कर दी और ना ही तो मैं पढ़ी लिखी थी और ना ही मेरा साथ देने वाला कोई था। लेकिन बहू, अब तुझे ही कुछ करना होगा। वानी बेटा, लड़के वाले आते ही होंगे, तैयार हो जाओ तुम फटाफट। माँ, मेरी उम्र की लड़कियाँ अभी पढ़ रही हैं, लेकिन पापा और आप मेरे लिए लड़के देख रहे हो। बेटा, लड़का देखने के लिए आ रहा है, तेरी शादी थोड़ी ना करवा रहे हैं उससे। माँ, आप पापा को समझाओ ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी, आगे पढ़ना है अभी तो। वानी, अब तू नहीं रोएगी, तू पढ़ना चाहती है ना? तू जरूर पढ़ेगी, मैं तेरा एडमिशन बहुत अच्छे कॉलेज में करवाऊंगी, लेकिन जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ तुम वैसा ही करो। ठीक है माँ, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मीरा, लड़के वाले किसी भी समय आते होंगे, तुमने खाना बना तो लिया ना? मैं जो कचौड़ी और समोसे लेकर आया था उनको भी प्लेट में रख देना। हाँ जी ठीक है, मैंने सब तैयारी कर ली है। बहन जी, आपकी लड़की हमको बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। अरे बहन जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। बहन जी, वैसे तो वानी हमारी इकलौती औलाद है, सब कुछ उसी का है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की कोई डिमांड हो तो मुझे जरूर बताना। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए। आप लोगों ने सारी बातें कर ली, लेकिन इस शादी के लिए मेरी भी एक शर्त है। हाँ बहन जी बताइए, क्या शर्त है आपकी? मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, वह शादी से पहले भी पढ़ेगी और शादी के बाद भी पढ़ेगी। यदि आप लोगों को हमारी यह शर्त मंजूर है तभी यह शादी होगी। अरे बहन जी, यह आप कैसी बात कर रही हैं? हमें हमारी बहू से नौकरी नहीं करवानी, घर ही तो संभालना है, और इसलिए पढ़ी लिखी लड़की का हम करेंगे क्या? और आपकी बेटी ने 12वीं तो कर ली है, वही बहुत है, आगे क्यों पढ़ना है इसको? यदि आपको घर ही संभालना है तो आप बहू क्यों ले जा रही हैं? एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? मीरा, क्या बोल रही हो? चुप रहो। जी यह ऐसे ही बोल रही है, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। सुरेश जी, हम आपके आग्रह पर यहाँ आए थे, अगर आपको यह ड्रामा ही करवाना था तो आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? आप कान खोल कर सुन लीजिए, हमारे बेटे के लिए बहू चाहिए, हमें कोई पढ़ी लिखी लड़की नहीं जो उसके नखरे उठाते फिरे हम। ठीक है भाई साहब, चलते हैं हम, हमें रिश्ता नहीं करना। मीरा, पागल हो गई हो तुम? यह क्या पढ़ाई का भूत तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के सर पर चढ़ा हुआ है? तुमने अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, तुम क्या पढ़ी लिखी थी? तभी मैंने अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा में गुजार दी और कभी आपके गलत फैसलों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई।
लेकिन मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। वह अपने पति के पीछे नहीं खड़ी होगी, बल्कि उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। माँ, हम यहाँ कॉलेज में तो आ गए, लेकिन कॉलेज की फीस तो बहुत ज्यादा है और पापा हमें एक भी पैसा नहीं देंगे और 2 दिन के अंदर ही हमें फीस भी जमा करनी है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। चल अब घर चलते हैं। मैं अपनी बेटी की फीस का इंतजाम कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे जो सोने के कंगन है वो मेरे पास ऐसे ही रखे हैं, मैं उन्हीं को बेच देती हूँ। ये ले वानी, तेरी कॉलेज की फीस, कल जल्द ही इसे जमा करवा देना और तुझे जो कुछ भी चाहिए मुझे बताना। अरे माँ, इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? अरे तू आम खाना, पेड़ मत गिन। बताओ ना माँ, मैं पूछना चाहती हूँ यह आम किस पेड़ से आए हैं? अरे माँ, पापा आए हैं, मैं चलती हूँ। मेरा इतना अच्छा रिश्ता हाथ आया था और यह हाथ से चला जाता। बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने लड़के वालों को। तुमने कितनी भी मुश्किल से मनाया हो लड़के वालों को, लेकिन मेरी शर्त यही रहेगी। कहाँ जा रही हो वानी? पापा, मैं वो वानी कॉलेज जा रही है। क्या? मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया? तुम माँ बेटी की हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले के खिलाफ जाने की? क्योंकि इस बार मैं सही हूँ। मेरी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत, यह फैसला मैं अच्छी तरह से ले सकती हूँ। वाह, बहुत बहादुरी का काम कर रहा है बेटा। माँ, आप बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं मैं बीच में? तेरे जो मन में आएगा वही करेगा, ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। माँ, मेरी किताबें नहीं मिल रही। अरे वही होंगी बिटिया। यहाँ नहीं है माँ, पता नहीं कहाँ चली गई। मीरा, यह लो रुपया और अपनी बेटी के लिए शादी का जोड़ा खरीदो जल्दी से, और जो भी जरूरत हो वही सामान ले आना। वानी की शादी पक्की हो गई है इसी महीने की 25 तारीख को। क्या आपने मुझसे पूछे बिना ही वानी की शादी तय कर दी? क्या तुमसे पूछता तो तुम तो मना ही करती और तुम्हारी बेटी ड्रामा करती, वो अलग से। और हाँ, अब कान खोलकर तुम मेरी बात सुन लो। अगर तुमने या तुम्हारी बेटी ने अब किसी भी तरह का कोई भी ड्रामा किया तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। समाज के सामने मेरी गर्दन नीची हो, मैं यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। माँ, मैं यह शादी हरगिज़ नहीं करूँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बेटी, तेरे पापा किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। हम सब लोग उसको कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अब तो बारात दरवाजे पर खड़ी है। माँ, कुछ भी करो, कल से मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। मैं यह शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। माँ, मीरा, जल्दी से वानी को लेकर आओ। मीरा, तुमने सुना नहीं? जल्दी से वानी को लेकर आओ, मंडप में पंडित जी उसका इंतजार कर रहे हैं। मीरा, शराफत से बता दो वानी कहाँ है? वानी कहाँ है मीरा? मैंने वानी को उसके कमरे में भी तलाश किया, वो अपने कमरे में नहीं है। मुझे जल्दी बताओ मीरा, वानी कहाँ है? मैं अपनी बेटी को इस दलदल में नहीं धकेलना चाहती, इसलिए मैंने उसे घर से भगा दिया। दर्शकों, आप बताइए, मैंने अपनी बेटी को भगाकर सही किया या गलत? यदि आप मेरी जगह होते तो क्या करते? यदि आप जानना चाहते हैं कि वानी अपने घर से भागकर कहाँ गई है तो इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।